हेलो एवरीवन। तो शाम के 5:43 हो रहे हैं एंड अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सो आई एम फ्री। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टोरी का पहला एपिसोड अपलोड करूं। मतलब पहले बना लूं फिर अपलोड करूं। तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। ओके, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वह देखकर आपको स्टोरी का ओवरव्यू मिल चुका होगा, एक रफ आइडिया कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो अब मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। जैसे जैसे मेरी कहानी आगे बढ़ेगी, इस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड होते रहेंगे, कुछ टेम्प्ररी और कुछ परमानेंट। एंड वो जो परमानेंट वाले हैं ना, I love them all from bottom of my heart. Seriously, इसीलिए तो वो परमानेंट है यार। तो शुरू करती हूँ। 20 फरवरी 2001 को एक लड़की ने एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया। ठीक है, उन दिनों उसके पेरेंट्स और वो लड़की मुंबई में रहते थे। फिर कुछ ही महीनों बाद वो लोग वापस से बिहार शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अपने होम स्टेट में पटना में वो लोग रहने लगते हैं कुछ साल तक। तब तक वो लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो लड़की स्कूल जाने लगती है, पढ़ाई वढ़ाई करने लगती है। शुरू से ही बेचारी फिज़िकली थोड़ी वीक थी यार। मतलब वो बच्चा होता है ना, नोबिता की तरह, जो हर गेम में बहुत ही गंदा परफॉर्म करता है और हर रेस में लास्ट आता है। तो उसी तरह से ये फीमेल नोबिता है, समझ जाओ। और यार इतनी पेनफुल लाइफ है कि इस बेचारी के पास तो डोरेमोन भी नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी जब जन्म लिया है तो ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी ना। तो अभी व्हाट हैपन्स कि वो स्कूल जाने लगती है, लिखना पढ़ना है ABCD ख ग 1 2 3 4 ये सब लिखना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स कि मतलब उसके टीचर्स ये नोटिस करते हैं कि इस बच्ची का पेंसिल पकड़ने का तरीका बाकी बच्चों से काफ़ी अलग है यार। पर क्या करे तो इसके पेरेंट्स को बताते हैं वो लोग। तो टीचर्स और पेरेंट्स डिस्कस करते हैं। देन उन्हें लगता है कि अभी छोटी है, बड़ी होते होते सीख जाएगी अच्छे से पकड़ना। ठीक है, और जब ये जो इंसिडेंट है ये पटना का है। ठीक है, बिहार के पटना शहर का। ओके, उन दिनों वो लड़की और उसके पेरेंट्स पटना में रहते थे। ठीक है, एक्चुअली वो लड़की मैं ही हूँ, पर कहानी को ऐसे बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है। खुद को थर्ड पर्सन बनाने का मज़ा ही कुछ और है। तो वो लड़की मतलब आपकी उर्जता, हाँ वही, उसको उसके पेरेंट्स और टीचर ने ऑब्जर्व किया। देन दे थॉट कि चलो वेट करते हैं, हो सकता है बड़े होने के बाद सही हो जाए। लेकिन बॉस नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका पेंसिल पकड़ने का तरीका वैसे का वैसा ही रहा। देन उसके पेरेंट्स ने इमीडिएटली उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना शुरू किया और फिर सिलसिला चालू हो गया। पहला डॉक्टर, दूसरा, तीसरा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सस्ता वाला, महंगा वाला, लोकल वाला, बाहर वाला, यहाँ वाला, वहाँ वाला, हर तरह के डॉक्टरों के चक्कर काटे हमने। ठीक है, लेकिन काहे के लिए, मतलब मेरी प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाती तो आज मेरे पास ये स्टोरी नहीं होती, आज उलझता उलझता होती ही नहीं, एक कॉमन सी लड़की होती।
ठीक है। बट फिलहाल मैं उस मुकाम पे हूँ कि मैं खुद को एक सुपर हीरो, एक रोल मॉडल बोल सकूँ। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं पीस ऑफ शिट थी, हूँ और हमेशा रहूँगी, बट आई डोंट केयर एनी मोर। ठीक है, मैं अपने लिए बेस्ट हूँ एंड दैट्स व्हाट मैटर। तो आप लोग भी दुनिया की चिंता छोड़ो और खुद से मतलब अपनी लाइफ को जीने का तरीका ढूंढो। ओके, आप हो, आपके जैसा कोई नहीं है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम तो खैर ख़त्म हुई नहीं, छोड़ो यार, हटाओ। अब प्रॉब्लम का सिलसिला चल ही रहा था, तो मेरे फैमिली ने डिसाइड किया कि हमें गया शिफ्ट हो जाना चाहिए, जहाँ मेरा ओरिजिनल घर है, वो पुश्तैनी घर जो मेरे दादू का था। मतलब घर तो है, दादू अभी नहीं है। तो वी केम टू गया। अब क्या हुआ कि नाज़रत एकेडमी के एडमिशन का फॉर्म निकला। सॉरी प्री नाज़रत के एडमिशन का फॉर्म निकला। मैंने अप्लाई किया, टेस्ट दिया एंड बल्ले बल्ले मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन स्टिल मेरी प्रॉब्लम मेरे साथ थी। एनीवे, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। LKG UKG 1 2 3 4 5 6 मेरी कहानी आगे बढ़ते गई। बहुत बार बहुत कुछ सुनने के लिए मिला एंड एक लाइफ में एक स्टेटमेंट ही बन गया मेरा। जैसे हर नया बच्चा एक टीचर को ये बताता है ना, सर माय नेम इज़ ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर मैम माय नेम इज़ ब्ला ब्ला ब्ला। उस तरह से मुझे ये बताना पड़ता था कि यस मैम, यस सर, ये मेरी हैंड राइटिंग है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है मेरे हाथों में, बट मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब यार, ये स्टेटमेंट मैंने जितनी बार ये नहीं अपनी लाइफ में बोला होगा कि माय नेम इज़ उर्जिता राज, उससे ज़्यादा मेरे को ये बोलना पड़ा है। काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होती थी, लेकिन अब नहीं लगता, अब अच्छा लगता है, अब यूनिक फील होता है। तो खैर एनीवे, मतलब धक्का गाली ठेल ठाल के चल रही थी आगे। ठीक है, हाँ, ठेल ठाल इज़ अ बिहारी वर्ड जिसका मतलब होता है कि पुश हो के आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो बता रही हो जस्ट इन केस अगर कोई नॉन बिहारी लिसनर है तो समझ में आए। ठीक है, तो चल पड़ी मेरी गड्डी। ओके, जब मेरा क्लास 8 बिगिन हुआ, ठीक है, सेशन, वो साल था 2015। थिंग्स वर ओके, फाइन। फिर समर वैकेशन आया और मैं अपने लाइफ में पहली और टिल नाउ आखिरी बार गुजरात गई। बाय द वे मैं बताऊँ, गुजरात में मेरे चाचा रहते हैं, अपने चाचा। ओके, तो उनकी बेटी है, वो मेरे ही एज की है, तो हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है। तो मैं उससे मिलने गई, हम काफ़ी जगह पर घूमने गए। बट यार वी नोटिस ना कि मेरे पैर में कुछ गड़बड़ हो गई है। मतलब मेरा पैर प्रॉपरली ज़मीन पे रखा नहीं रहा है। उसके पहले बस हुआ इतना था, वहाँ जाने के पहले, कि मैं एक बार सीढ़ियों से थोड़ा सा गिर गई थी। मतलब 2-3 सीढ़ी से आई स्लिप्ड। ओके, तो उसके बाद इमीडिएटली मॉम ने डॉक्टर को भी दिखाया, हमने एक्सरे भी करवाया, कुछ नहीं था। तो बस रात गई बात गई, ख़त्म हो गया टॉपिक ना। इन गुजरात मेरे पैर में कुछ हो चुका था, विच नो वन न्यू, मुझे भी नहीं पता था। एंड वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बोला व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, मैंने बोला मुझे नहीं पता। फिर हम लोग वापस आ गए आफ्टर दैट ट्रिप। काफ़ी अच्छी ट्रिप थी वो। उसके बाद धीरे धीरे मेरा राइट पैर, हाँ वही पैर जिसमें मुझे चोट आई थी,
वो पूरा मतलब उसका फुट जनरली हम लोग फ्लैट रखते हैं ना, तो मेरा वो मतलब ट्विस्ट हो गया। मतलब जो पैर के नीचे वाला सोल जो होता है, तलवा जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में इधर, बाकी और क्या बोलते हैं आई डोंट नो, वो ज़मीन के तरफ टच रहता है ना नॉर्मली सबका। तो मेरा क्या हुआ कि वो लेफ्ट की तरफ देखता था हमेशा। ओके, तो अब धीरे धीरे करते करते मुझे चलने में बहुत तकलीफ हुई। हाँ, तकलीफ नहीं पता, तकलीफ मतलब तकलीफ़ होता है, जेठालाल के फैन समझ जाएंगे। और अगर आपको ये नहीं पता है कि जेठालाल कौन है, तो प्लीज़ ये प्लेनेट छोड़कर कहीं चले जाओ, ठीक है। तो खैर मेरे को बहुत तकलीफ हुआ सीरियसली। उसके बाद मतलब उस बीच में मैंने अपने होम टाउन के एक एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। मतलब मुझे मेरे होम टाउन में जितने टीचर्स और स्टूडेंट्स नहीं जानते, उससे ज़्यादा लोग डॉक्टर्स मुझे जानते हैं। तो एनीवे ठीक तो होना नहीं था। मैंने थक हार के हम लोग फिर बाहर गए पटना। ओके, पटना में भी मेरी दाल नहीं गली। फिर रांची, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस पैसे बर्बाद हुए और कुछ भी नहीं। तो फिर रांची से धक्का खा के हम लोग वापस से पटना आए। ओके, लौट के बुद्धू घर को आए, पटना आ गए। पटना से मुझे रेफ़र किया एंड आई वेंट टू बेंगलोर। एंड गेस व्हाट, इस बीच में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमेशा हाइपर एक्टिव बच्चे की तरह उछल कूद करने वाली उर्जिता व्हील चेयर पे आकर बैठ गई थी। मतलब ग्रेट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो रहा था। खैर कोई बात नहीं, लाइफ है, होता है, चलता है, चलो हटाओ। मतलब और उस व्हील चेयर के आने के पहले जब मैं घर पे थी, मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी मॉम और नानी का सहारा लेना पड़ता था। हाउ बैड था, मतलब सडनली क्या हो गया मेरी लाइफ में। बट एनीवे छोड़ो हटाओ, कौन सा पहली बार है, मतलब बुरा तो होते ही आ रहा है ना बचपन से। तो खैर, तो फिर आई वेंट टू बैंगलोर एंड बैंगलोर में मैं मतलब फर्स्ट राउंड में मैं 1 महीना एडमिट हुई, जिसमें कि मतलब मेरा दशहरा पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद वापस आए हम लोग। फिर हम लोग गए एग्जैक्टली 12-15 दिन बाद दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस, सब मतलब मेरा हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े ख़त्म हो गया। आई वॉज क्राइंग ऑन दिवाली बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेकिन मैं एक ऐसे शहर के हॉस्पिटल में थी जहाँ मेरा कोई नहीं है। ओके, और वहाँ तो पता भी नहीं चल रहा था कि दिवाली है। मतलब यार, फेस्टिवल का असली मज़ा ना अपने होम टाउन में आता है। मैं किसी भी फेस्टिवल पे गया को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। गया मेरे लिए बेस्ट है फॉर एवरी फेस्टिवल, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, मतलब अच्छी बात है, ख़त्म हो गया फेस्टिव सीज़न। फिर आई केम बैक। ओके, उसके बाद 2-3 बार और चक्कर काटे। इस बीच में मेरा स्कूल बहुत मिस हुआ एंड क्लास 9th में मैं पहुंची फिर धीरे धीरे, एंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स तक मैं वहाँ गई। अब लो, अब क्या हुआ बस कि मेरी पढ़ाई की तो वाट लग चुकी थी। मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे एंड मतलब वैसे भी अच्छे नहीं आते हैं, एवरेज हूँ, लेकिन उस समय और भी बुरे आ रहे थे। एंड मेरा वो जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता है ना क्लास 9th में, वो भी ख़त्म। मतलब कि जब वो हो रहा था
तो आई वॉज इन हॉस्पिटल। वापस आए हम लोग, स्कूल गए, एंड स्कूल में ऐसा मतलब रूल है हमारे यहाँ, नाज़त में होता है ये रूल कि रेयर केसेस में बच्चों को क्लास रिपीट करने का मौका मिलता है, वो भी तब जब बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो। लेकिन मैं इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, ठीक है। लेकिन वो इंटेलिजेंट जो होता है बच्चों में कि पूरी बुक याद हो जाती है एंड वो 70% 80% फलाना ढमकाना, ये सब मेरे से होता नहीं है, ठीक है। आई एम हैप्पी विथ 52%, ठीक है। तो भैया अब क्या करें, अब तो मतलब या तो मुझे वही एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी मिस हुए थे, और उसमें अगर वो री एग्ज़ाम में मेरी जो मार्क्स है वो मतलब अच्छे आते हैं तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, अब बैड ना, बट आई एम सो हैप्पी। मतलब अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे को लग रहा है कि यार अच्छा वो अच्छे नहीं है। बताती हूँ क्यों, पता चलेगा, जस्ट वेट एंड लिसन, ठीक है। तो क्या होता है कि मेरे मार्क्स आते हैं, बहुत ही गंदे आते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब हो गया कि भाई साहब अब तो कोई चारा ही नहीं है, अब तो बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, नहीं हो सकता अब कुछ। तो फिर क्या मतलब, मैंने स्कूल से अपना नाम कटवा लिया, हाँ मैंने क्या TC ले लिया, ओके, और मेरे करियर पे फुल स्टॉप लग गया, ओके। अब मैं घर पे इतना रोती थी, मतलब मैं, अब खुद इमेजिन करो यार, एक बच्चा रो के डेली उठकर स्कूल जाता है अपने कॉलोनी के कुछ फ्रेंड्स के साथ, सडनली उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। वो हर मॉर्निंग अपने फ्रेंड्स को स्कूल जाते हुए देखता है, एंड फिर उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो उन लोग के साथ नहीं जा सकता पहले की तरह। तो दिल टूट नहीं जाएगा, मतलब लगेगा नहीं कि यार बस ख़त्म, मुझे मर जाना चाहिए। बस वही वाली फीलिंग मेरे में भी आई। मेरे पैर की हालत बद से बदतर हो रही थी, मतलब कि कभी इम्प्रूव तो कभी नहीं। तो फिर एनीहाउ मैंने हिम्मत बांधी, मैंने बोला नहीं उलझता, रुक रुक रुक, कुछ अच्छा होगा, अगर नहीं भी हुआ तो न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मेरे को लगा कि बॉस अगर चल नहीं पाएंगे तो स्कूल जाएंगे कैसे हम लोग। तो मैंने सोचा कि ठीक है कुछ ट्राई करते हैं। मैंने वो साइकिल उठाई जो मुझे कभी चलानी आती ही नहीं थी, मतलब वो छोटी वाली आती थी, बड़ी वाली नहीं आती थी। मैं साइकिलिंग पे निकली, 2-3 दिन तक गिरी, चोटें आई, चौथे 5वें दिन से बस बल्ले बल्ले मुझे साइकिल चलानी आ गई अच्छे से। और इसी तरह मेरी स्किल्स डे बाय डे इम्प्रूव होते रही। उसके बाद मतलब इतना अच्छा हो गया कि लोग बोलते थे कि यार ये कितनी अच्छी साइकिलिंग करती है, ठीक है। इस बीच में मैं अलग अलग स्कूल्स में ट्राई कर रही थी, एंड फाइनली नेशनल पब्लिक स्कूल ने मुझे एक, तो फाइनली नेशनल पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया, एंड ये मेरी लाइफ फिर से स्टार्ट हो गई। तो खैर हालांकि आई वॉज डिप्रेस्ड, बिकॉज़ मुझे डर लग रहा था कैसा स्कूल होगा, कैसे टीचर्स होंगे, नई जगह, एंड बहुत बहुत सारा डर था मेरे दिल में। एंड वही हुआ, एक्चुअली मेरे साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं उस स्कूल में गई, ओके, एंड मेरी खुद की क्लास में जो लड़कियां थी, दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी इन अ बैड वे, ठीक है। आई डोंट नो वाई,
मतलब क्या तकलीफ थी उन्हें मुझे नहीं पता, लेकिन दे डिड दिस। नाउ आई विल नॉट मेंशन देयर नेम्स बिकॉज हटाओ यार, बीत गई बात गई, हटाओ, मुझे क्या। लेकिन मतलब दे डिड। अभी क्या करें, मतलब यार आई वॉज परेशान लाइक हेल। तो लेकिन हाँ, एक बात है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी लाइफ चारों तरफ से मैसअप भी हो जाती है ना, तब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी रहती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता ही है, बस उसका इंतज़ार हमें करना चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए और डेफिनेटली भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे कि मुझे तो भगवान पे भरोसा ही नहीं है, तो जाओ फिर, क्या करोगे, मत करो, मुझे क्या। बट टू बी ऑनेस्ट, भगवान होते हैं। मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन अब हो गया बहुत सारे इंसिडेंट्स के बाद। तो एक एक टीचर मिले मुझे, ठीक है, मेरे हिस्ट्री टीचर विलायत सर, विलायत, ठीक है। वो वो एक अमेजिंग क्रिएशन है भगवान की। मतलब कि वो इकलौते ऐसे टीचर या इकलौते ऐसे इंसान होंगे जिन्हें मुझे ये बोलना नहीं पड़ा कि हाँ सर, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, बट माई ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन एंड आई विल बी फाइन वेरी सून। मतलब यार उस पूरे स्कूल नहीं, मेरे पूरे लाइफ में वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझसे मिलकर ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ही ट्रीटेड मी इन अ नॉर्मल वे, जैसे नॉर्मल लोगों की किया जाता है जो लोग हैंडीकैप्ड नहीं होते हैं। एंड उसके बाद मज़ा आया, फिर बहुत अच्छी हो गई मेरी लाइफ, मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई। मतलब हाँ, वही टीचर स्टूडेंट वाली फ्रेंडशिप, एक टीचर गाइड दोस्त थे वो मेरे लिए, मतलब अभी भी है, बट फ़िलहाल ही इज़ नॉट टीचिंग मी एनीथिंग, बट वी आर इन टच, ओके। तो उनसे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती थी एंड वो मुझे हमेशा एकदम जो लल्लन टॉप सॉल्यूशन होता है ना, वो देते थे, ठीक है। अभी भी वही होता है, मैं उनसे बोलती हूँ, वो सुनते हैं एंड ही गाइड्स मी, ठीक है। तो इसी तरह से मेरा क्लास 9th का सफ़र पूरा हुआ। उसके बाद हाँ, कुछ छोटी छोटी अच्छी चीज़ें हुई, धीरे धीरे मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी, ओके, एंड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। उसके बाद क्लास 10th में आकर सब नॉर्मल हो गया, मतलब कि आई वॉज बीइंग ट्रीटेड इन अ करेक्ट वे, ठीक है। फिर धीरे धीरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए एंड यस, ये मैं पास हो गई, जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज़ मेरा मैथ्स में जो स्टेटस था ना, वो इतना गंदा था, बस आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत गंदा था, ठीक है। उसके बाद सब ठीक हो गया, मतलब फिर मुझे फ्यूचर में आर्ट्स पढ़ना था एंड यस, आई गॉट एडमिशन इन केवी, वही अपना सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। एंड वहाँ में मैंने एंट्री मारी, ओके, एंड कसम से वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती यार। मतलब कि इतनी फ्रीडम तो मुझे घर पे नहीं मिलती है जितनी मुझे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में मिली। मतलब आई वॉज नर्वस, लेकिन क्यों थी मैं,
आफ्टर एंटरिंग आई नो कि काहे क्यों, मतलब क्या ज़रूरत क्या थी। जिस स्कूल में टीचर के सामने लंच खाने में शर्म नहीं आए, वो भी बिफोर रिसेस, उस स्कूल से ज़्यादा कंफर्टेबल जगह आपको पूरे सोलर सिस्टम में कहीं नहीं मिलेगी। सीरियसली मज़ा आया। हालांकि मतलब पढ़ाई बहुत अच्छे से हो नहीं पाई मेरी वहाँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पारिवारिक माहौल था। मतलब इतना कि कह नहीं सकते हैं, बट एनीवे चलो मैनेज हो गया, ब्लेसिंग हो गई। बोर्ड्स के टाइम कोरोना आ गया, बोर्ड्स कैंसिल, रिजल्ट मेरा टॉप क्लास आ गया। जो डिज़र्व नहीं करती थी वो मिल गया, 78%। मतलब बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, घंटा अचीवमेंट तो नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सुन लो, सब लोग कान खोल कर सुनो, बहुत कुछ किया हमने, ठीक है ना। प्रैक्टिकल्स दिए हैं, वाइवा दिया है हमने, फाइल बना कर दी है, ओके। और क्या प्री बोर्ड हुआ है, पीरियोडिक टेस्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। तो इफ़ एनीवन सेज कि कोविड काल के बच्चे एवं ही हवा में पास हो गए तो उसको थप्पड़ मार दो, ठीक है, वो गलत बोल रहा है वो, ओके। तो बल्ले बल्ले मतलब हो गया। लेकिन एक सेकंड पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे। हाँ, 2019 में मैं 11 में थी, सब कुछ सेट था, चल रहा था। लेकिन ब्रो मतलब पापा की तबीयत, मेरे डैड एक एस्थमा पेशेंट हैं, मतलब थे। काफ़ी गंदी बीमारी होती है यार ये, मतलब कि पूछो मत, बहुत ही गंदी होती है, ओके। तो क्या हुआ, मैं जब क्लास 11 में थी तो हमारा सेशन मई या जून में स्टार्ट होता है, ओके, एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन टिल मार्च, ओके। तो जनवरी में, मतलब कि मई 2019 से शुरू होकर आगे बढ़ो, जनवरी में आ जाओ, ओके, जनवरी 2020 में, ओके। उस समय मेरे डैड की कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो मतलब कि दिवाली वाले टाइम से लेकर न्यू ईयर के टाइम तक 5-6 बार हॉस्पिटल जा चुके थे फॉर 5 days, 8 days, 20 days, ऐसे, ओके। मतलब हॉस्पिटल ही में, मतलब कभी कभी तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि हमारा घर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल घर है, या घर ही में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में घर है। मतलब कि समझ रहे हो ना फीलिंग्स, वर्ड्स को छोड़ो। तो अभी माय डैड was fighting between life and death, and unfortunately on 15th January he lost the battle. डैड हार गए, मम्मी की प्रार्थना पूजा हार गई, मेरी प्रार्थनाएं हार गई, और हमारी किस्मत और पापा की मौत जीत गई। मेरे पापा का इस दुनिया से पैकअप हो गया। एंड उस वक्त मेरी मॉम हॉस्पिटल में अकेली थी, मतलब बस मेरे मामा थे, नो वन वॉज देयर। एंड मैं, वाशु और नानी, वाशु मेरा छोटा भाई है, ओके, मुझसे 8 साल छोटा, नहीं 7.5 साल छोटा है वो, ओके। तो हम तीनों घर पे थे। एंड पापा की डेथ मिडनाइट में हुई थी, 12:40 AM, ओके।
14 जनवरी की अर्धरात्रि में, तो वो 15 में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि 12:40 का टाइम था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा एग्ज़ाम था, पीरियोडिक टेस्ट, क्लास 11th का। एंड मतलब हमने कभी ये सोचा नहीं था। मेरे डैड हर बार हॉस्पिटल जाते थे, वेंटिलेशन पे, आईसीयू में, ऑक्सीजन चढ़ रहा है, फलाना ढिमकाना, मतलब चल रहा है, और हर बार वो एट द एंड वापस आए तो जाते थे ना यार। इट वॉज सो कॉमन फॉर अस, मतलब कि हमें भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट ऐसा हो गया। तो क्या हुआ कि 14th को रात में आई वॉज टॉकिंग टू मॉम, ओके। इस बार बस एक फ़र्क था कि हर बार मेरी मॉम कुछ दिनों के बाद ये बोलती थी कि हाँ पापा की हालत अच्छी हो गई है, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। आगे की कहानी मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, पार्ट 2 नहीं, मतलब अगले पार्ट में। ओके, बाय 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 बाय। सुनते रहो और ओपिनियंस देते रहो, खुश रहो, और अपने कंट्री के लिए कुछ करो बिफोर यू डाई।